हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं। नीति वचन उसका 5 अध्याय और 15, 16, 17, 18 वचन पे हम अपनी निगाहें डालेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वचन की अगुवाई के लिए। हम जानते हैं कि नीति वचन को सबसे ज्यादा लिखने वाला बुद्धिमान मनुष्य राजा सुलेमान, जिसने अपने पुत्रों को बुद्धि की बातें और नीति, दिनचर्या जो होती है, जीवन शैली जो होती है, वो नीति वचन के द्वारा हमें समझाया है। और यह बात चल रही है 5 अध्याय जो लिखा गया वो लिखा गया है वह विचार के विरुद्ध चेतावनी के विषय में। एक मनुष्य जो गृहस्थी जीवन को जीता है, उसके जीवन में अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालन पोषण निर्वाह करने के लिए कैसा जीवन होना चाहिए, खुदा का भय मानते हुए किस रीति के साथ अपने गृहस्थी जीवन को संभाला जाना चाहिए, ये बातें इस वचन के द्वारा हमें समझाई गई है। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने कुएं के सोते का जल पिया करना। ये जो कुंड दिखाया गया है, जो पानी दिखाया गया है, जिसमें कुंड से जब पानी और अपने सोते के जल को जब पीते हैं तो एक शांति मिलती है, प्यास बुझती है। इसी रीति के साथ जो देह के अंदर एक शारीरिक अभिलाषा जो परमेश्वर ने डाली है, और परमेश्वर ने आदम से कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। तो जो अभिलाषा है पत्नी के प्रति, शरीर के प्रति, जो अभिलाषा मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने डाली है, उस अभिलाषा की तृप्ति के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए परमेश्वर ने आदम को एक सहायक बना करके दिया, पत्नी के रूप में हव्वा। और उसे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, आनंद करो, खुशियां मनाओ और परमेश्वर की इबादत महिमा का जीवन जियो। आज सुलेमान इसी बात को कहता है कि जब मनुष्य की शादी हो गई है और उसे एक सहायक मिला है, परमेश्वर की हजूरी का जो इंसान होता है, जिस प्रकार से आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे और खुदा से इबादत करते थे, एक दूसरे में खुश रहते थे, एक दूसरे से मेल खाते थे। पत्नी को जानना और पत्नी के लिए पति को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और तभी जाना जाता है जब वह एक दूसरे के लिए बने हुए हों। घर की जो इज्जत है, पुरुष का जो मुकुट है, वो स्त्री बताया गया है। भले स्त्री जो होती है, बुद्धिमती पत्नी जो होती है, वह अपने पति का मुकुट ठहरती है, ऐसा लिखा गया है। और धर्मी जन जो होता है, वह अपने जीवन संगनी के साथ ही जीवन को व्यतीत करता है, खुदा की इबादत करता है। जब कोई मनुष्य दूसरी पराई स्त्री के पीछे लग जाता है तो वह अपने गृहस्थी जीवन के अंदर घात हो जाने के चांसेस को बढ़ा लेता है। जब मनुष्य अपनी पत्नी के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करता, उसे ग्रहण नहीं करता, तो जो जीवन साथी है, जो सहायक है, वह देह की प्रतिक्रिया में अभिलाषी होकर के पाप में गिर जाती है, और कोई पराया उसे आकर के अपना लेता है और वह उसके साथ एक देह हो जाती है। जो कुंड, जो सोता जिसके लिए दिया गया था, वह अब दूसरे उसमें से जल पी रहे हैं, उससे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो आनंद प्राप्त उसे पति को करना चाहिए, अब वो दूसरे कर रहे हैं। पति के चौकस न होने की वजह से, अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी न निभाने की वजह से, जो पत्नी की अभिलाषी जीवन जो है पाप में गिरा है, उसका जिम्मेवार पति कहीं ना कहीं ठहरता है।
इसलिए राजा सुलेमान ने बहुत गहराई के साथ समझाया था कि तेरी एनर्जी, तेरी ताकत, तेरा पुरुषार्थ जो बना है वो तेरी ही पत्नी के लिए है। तू अपनी जवानी की पत्नी के साथ ही आनंद कर। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। सोता जो होता है, जो बहता है, पत्नी को बताया गया है कि वह बहता हुआ सोता, यानी कि वंश को फैलाने वाली, जन्म देने वाली, जीवनदायिनी वो हव्वा जिसे रचा गया था, वो धन्य तब हो सकता है जब वो वह विचार से बची रहे और अपने पति के साथ आनंदित रहे। और ये तब हो सकता है जब पति अपनी जिम्मेवारियों को निभाए और पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाली और बुद्धिमान स्त्री हो। तो सुलेमान सुबोधेशक में भी लिखता है कि एक से भले दो, एक यदि गिर जाए तो दूसरा उसे उठा लेगा। यदि दो व्यक्ति परस्पर सहमत ना हो तो क्या वह साथ चलेंगे? मार्ग के ऊपर दो व्यक्तियों की सहमति अगर न बने तो वो साथ साथ नहीं चल सकते। उनके विचार अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो एक दूसरे से मिलाप नहीं रख सकते। इसी प्रकार से गृहस्थी जीवन के अंदर पति और पत्नी का कम्युनिकेशन जो है, मिलाप जो है, वो मिला होना चाहिए। एक दूसरे को गंभीरता के साथ एक दूसरे को समझना चाहिए। जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास वचन लेकर के आया और कहा कि परम प्रधान का साया तुझ पे है और तू एक पुत्र को जनेगी, तब मरियम ने कहा ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। उस वचन से ये कन्फर्म होता है, पता चलता है पत्नी और पति का एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। और जानने का मतलब होता है एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे में आनंद करना, एक दूसरे के भावनाओं को समझना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? क्या कोई भी उसके साथ भावनात्मक हो सकता है? क्या वो किसी के साथ भी संगति कर सकती है? क्या वो अपने दुखों को, अपने सुखों को दूसरों के साथ भी बांट सकती है? क्या अपनी देह को किसी को भी सौंप सकती है? क्यों बहने पाए वो तेरा सोता? क्यों तेरी पत्नी चौकों में किसी के साथ वह विचार में लिप्त हो? ये केवल तेरे लिए है और तेरे संग किसी और की न हो। और ये इसलिए है ताकि तुम खुदा में फलो और फूलो। शादी एक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। शादी एक सेवा है और सेवा है परमेश्वर की ओर से मिली हुई। परमेश्वर आदम के पास हव्वा को लेकर आया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। ये परमेश्वर ने सेवा दी है। बच्चों को पैदा करना, एक दूसरे में आनंदित रहना और खुदा की इबादत करना और इस प्राकृति को संभालना, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के नाम की महिमा करना, ये परमेश्वर की ओर से सेवा है। शादीशुदा जिंदगी मनुष्य की अपनी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है। तो परमेश्वर की सेवा को किसी भी रीति के साथ न बिगाड़े, अपनी गृहस्थी जीवन में अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहे, मगन रहे, खुशियों से इस सेवा को पूरा करें। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में रहना सिखाएं। जैसे सुलेमान अपने बच्चों को ये नीति वचन दे रहा है, उसी प्रकार से अपने बच्चों को अपने गृहस्थी जीवन में अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के इबादत का जीवन जिए और एक दूसरे में मिले और मिलाप करते रहे और खुदा की आत्माओं को बचाते जाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।